एक बिहार में परीक्षा जब आयोजन होती है तो कितनी सारी समस्याओं से उस परीक्षा को लगाया जाता है कि क्वेश्चन पेपर हाई लेवल पे केस हो जाता है सबसे पहले, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करने पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परसों रात्रि रवि प्रकाश सर का एक लेटर बीटेट के संबंध में जारी हुआ। जैसा कि उस लेटर के माध्यम से जो कुछ चीज़ों को अवगत कराया गया, आप सभी को मालूम है कि क्या था उस लेटर में। बात करेंगे उसी लेटर के आज संबंध में इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दिल में कोई कमेंट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रवि प्रकाश सर के उस लेटर के द्वारा यह अवगत कराया गया कि बीटेट का आयोजन जो है अब फिलहाल 7वें चरण तक नहीं होने जा रही है, जिसका रीज़न है कि ऑलरेडी सीटेट के अभ्यर्थी हैं। इससे पहले कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया हुआ था। उस निर्णय में लिखा हुआ यही था कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग सीटेट और बीटेट पर अपना स्टैंड क्लियर करे कि बीटेट की परीक्षा कब तक आयोजित कर रही है। तो इसके रिप्लाई में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने अपना स्टैंड पेपर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं प्राइमरी डायरेक्टर के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करके बताया गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो है यह स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि सीटेट का वैलिडिटी 7वें चरण में है और बीटेट की प्रधानता जो भी पहले से बीटेट पास किए अभ्यर्थी हैं वो भी 7वें चरण में भाग लेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार की अभी ऐसी कोई मानसा नहीं है जो बीटेट का आयोजन हो सके। बीटेट के संबंध में सरकार ने अपना स्टैंड पूरी तरीके से यह क्लियर कर दिया है कि अब जो है 7वें चरण के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। फिलहाल हमारे पास सीटीटी के, बीटीटी के पास अभ्यर्थी इतने हैं कि 7वें चरण की नियोजन में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी कोई औचित्य ही नहीं बनता। पहले के बहुत सारे अभ्यर्थी जो पड़े हुए हैं उनको 7वें चरण की बहाली में शामिल करना है। इसलिए अभी फ़िलहाल बीटेट लेने की मंशा सरकार या विभाग किसी की भी नहीं है। ऐसे में मैं उन बीटेट भाइयों का जिनको लगता है कि बीटेट का आयोजन होना चाहिए, तो वैसे हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, वो साथी इस मंशा को रखे हैं कि बीटेट का आयोजन होता तो हम पास हो जाते। मैं उन सभी साथियों को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग यह दिमाग से निकाल दीजिए कि सीटेट बहुत हार्ड पेपर लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईमानदारी पूर्वक आप 1 महीना मन से तैयारी कर देते हैं तो सीटेट निकल जाएगा। उसमें बहुत सारी ट्रिक ऐसी है, जैसे आप 150 के क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगर आपकी स्टडी 1 महीना हुई है और 150 के क्वेश्चन को आप कवर करते हैं तो आप यह समझ लें कि आप सीटेट बिल्कुल पास कर जाएंगे। 90 नंबर नहीं आए तो 82 नंबर किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगा, यह मेरी गारंटी है। मैं इस एग्ज़ाम को बहुत ही करीब से समझ चुका हूँ, बारीकी से इसके पूरे कंटेंट को समझ चुका हूँ। इसलिए मैं आप सभी साथी को कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग बीटेट पर फोकस ना करें, सीटेट की तैयारी करें, जो साल में एक बार फिलहाल कोविड को लेकर आ रही है। लेकिन हमें लगता है कि कोविड अगर अगले साल नहीं आती है तो साल में 2 बार कंडक्ट होगी। ऐसे में अगर आप ईमानदारी पूर्वक पास करते हैं तो कहीं भी आप सीना ठोक के कहेंगे कि हमने कोई फर्जी डिग्री नहीं लिया, हमारा नियोजन या नियुक्ति होना चाहिए। आप अपने हक के लिए शान से लड़ सकते हैं क्योंकि आपने ईमानदारी पूर्वक परीक्षा को पास किया है। और बीटेट में वैसे अभ्यर्थी जिनका आर्थिक संसाधन कमज़ोर है वो हमें नहीं लगता कि पास कर पाएंगे, क्योंकि कितना भी आप मेहनत कीजिए गैदरिंग तो होना ही है। आप जानते ही हैं बिहार में बीपीएससी का परीक्षा तक इससे अछूता नहीं रहा है। ऐसे में आप और हम यह कैसे कह सकते हैं कि बीटेट का आयोजन हो और अभ्यर्थी जो है इस प्रकार की चीज़ों का सामना ना करे। तो वैसे अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको बीटेट अगर कंडक्ट होता है तो होगा।
ये मान के चलिए। और उसके अंदरूनी चीज़ों को बताता हूँ मैं। एक बिहार में परीक्षा जब आयोजन होती है तो कितनी सारी समस्याओं से उस परीक्षा को जूझना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब उसका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आरक्षण को लेकर मसला बनाया जाता है कि इस कैंडिडेट के लिए इतना आरक्षण क्यों नहीं है, ये कैंडिडेट के लिए इतना आरक्षण क्यों नहीं है। जब वो मसला शट डाउन होता है तो कहने का मतलब कि परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है। परीक्षा जैसे ही ख़त्म होता है तो यह आरोप लगाया जाता है कि क्वेश्चन पेपर हाई लेवल का था, क्वेश्चन पेपर सीटेट के लायक नहीं था, थोड़ा वो डिफ़िकल्ट था, टफ था, क्वेश्चन पेपर को चैलेंज किया जाता है। रिजल्ट आता है तो इन मेरिट लिस्ट, नॉट मेरिट लिस्ट, क्वालिफाई, इसके मसले को होता है। मतलब कहने का मतलब कि 3-4 पहले तो विज्ञप्ति पे केस हो जाता है सबसे पहले, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करने पर केस हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट पे केस हो जाता है, उसके बाद आप मेरिट इन मेरिट का मसला हो जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं से जूझते निकलते फाइनली आपका अगर रिजल्ट आता है तो आप सोच लीजिए कि बीटेट का रिजल्ट, एक बीटेट कंडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये चीज़ आप सबसे पहले ध्यान दीजिए। हमें लगता है कि 1 साल से ऊपर हो जाएगा अगर एक बीटेट का एग्ज़ाम हो और अभ्यर्थी के पास रिजल्ट पहुंचते पहुंचते 1 साल लग जाएगा। तो इतना आप समय बर्बाद करने के चक्कर में क्यों हैं? आप सीटेट पास कीजिए, डायरेक्ट आइए। सबसे आसान तरीका यही है, ईमानदारी पूर्वक 1 महीना मेहनत कीजिए और सीटेट को पास कीजिए, बीटेट को भूल जाइए। बीटेट से आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो यह कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।